अगर मैं आपसे कहूं कि जिसका डर था बॉर्डर पर वो हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत के बीएसएफ जवानों से बांग्लादेशी भिड़ चुके हैं। और भिड़े ही नहीं हैं, बल्कि इतनी गंदी गंदी गाली देना चालू किए हैं कि अगर आप सुन लेते ना तो आपका भी खून खौलने लगता कि भारतीय जवानों को ये कैसे इतनी घिनौनी गाली दे सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने किया क्या। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत आई क्यों। क्या बीएसएफ जवानों की कुछ गलती थी कि या बांग्लादेशी की ही गलती थी। अभी जब आपको पूरा किस्सा और कहानी पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जब से बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आई है और शुवेंदु अधिकारी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कोई काम भी नहीं, लेकिन एक काम जरूर हुआ है कि बांग्लादेशियों को बंगाल से बाहर निकालना। और ये बंगाल के अंदर हुआ तो पूरे देश के अंदर ये चर्चाएं चलने लगी कि पूरे देश से बाहर निकालो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर ये 1000-2000 नहीं बल्कि 1 करोड़ से 2 करोड़ अवैध तरीके से घुसपैठी आकर बैठे हैं, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और भारत की जो चीजें हैं उसको खा पी रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसको हंग भंग कर रहे हैं। और जैसे ही ये फैसला आया कि बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अब फेंसिंग होगी, यानी कि बॉर्डर बनेंगे, तार बनेंगे, तो आपको कई सारे किस्से सुनाई दिए होंगे कि बीएसएफ के जवानों से बांग्लादेशी आकर भिड़ गए। बांग्लादेश की जो फोर्स है बीजीबी, बांग्लादेश गार्ड जो है वो बीएसएफ से आकर भिड़ गई, क्योंकि कई जगह ऐसा था ना कि बॉर्डर था ही नहीं। मतलब ये खेत है और इस खेत के उस पार भारत है, इस खेत के इस पार बांग्लादेश, और बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। अब अगर आधे खेत से जाएगा बॉर्डर यानी कि तार, तो वो खेत वालों तो कहेगा ना कि अरे मेरा आधा खेत उधर चला गया। तो ऐसी कई जगह बवाल हुए हैं, और बवाल इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारे बांग्लादेशी थे जो अवैध तरीके से भारत के अंदर आते थे, 2-4 महीना रहते थे, यहाँ से कमाकर लेकर बांग्लादेश चले जाते थे, नुकसान भारत का होता था। ऐसी तमाम चीजें थी जो हो रही थी, और बांग्लादेशी को कोई भी वीजा पासपोर्ट की कुछ जरूरत ही नहीं, नॉर्मल आओ, यहाँ से रास्ता है जाओ, कोई बॉर्डर ही नहीं बना। आदमी जान भी नहीं पाएगा कि यहाँ से बांग्लादेश चालू है कि वहां से बांग्लादेश चालू है। बस ज्यादा ज्यादा एक आंख पत्थर रख उठता था कि भैया हाँ ये बांग्लादेश है, ये भारत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब जब यही बॉर्डर बनना चालू हुआ तो लोगों को दिक्कत होना चालू हुई, क्योंकि अब बांग्लादेशी नहीं आ पाएंगे भारत के अंदर। और कुछ तो ऐसे किस्से थे कि भैया इधर भारत का आदमी है, उधर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की मेहरारू शादी करके बैठा है। अब बॉर्डर बन जाएगा तो अपने मायके नहीं जा पाएगी। ऐसे कई सारे किस्से थे, तो इस वजह से काफी हड़प झड़प हुई, और ये करना जरूरी था ताकि जो बांग्लादेशी भारत के अंदर ना आ पाए, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान से लड़ता था ना तो यही रास्ते थे, बांग्लादेशी भारत के अंदर आकर उपद्रव मचाते थे। हम लड़ रहे हैं इधर, बम फूट रहे हैं इधर, ऐसी काफी सारी चीजें थी। अब खुद सोचो, अब अगर भारत के अंदर एंट्री मारनी थी पाकिस्तान वालों को, तो पाकिस्तान वाले पहले बांग्लादेश आ जाते, इधर से ही एंट्री मार देते भारत के अंदर, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच तो बॉर्डर ही नहीं बना, इसलिए बॉर्डर बनाना जरूरी था। अब देखो, अगर आप देखोगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेशी के जो बेहूदगी है, बीएसएफ जवानों को गाली और ललकार रहे थे, गाली दे दे करके। गाली जानते हो, माँ वाली गाली, मतलब इतनी घिनौनी गाली कि कान से खून आ जाए, ऐसी गाली दे रहे थे भारत के बीएसएफ जवानों को, वो भी माइक पे। अब यहां पर देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी कि बीजीबी ने जानबूझकर हजारों नागरिकों को जीरो लाइन पर ढकेल दिया, जो पूरी तरीके से अवैध है। मतलब जो बीजीबी जानते हो, मतलब बांग्लादेश गार्ड जो है, वो लोग ने क्या कहा कि भैया उन लोगों ने क्या किया कि हजारों लोगों को जीरो लाइन पर भेज दिया। जीरो लाइन का मतलब वही जहां बॉर्डर की फेंसिंग वेंसिंग हो रही है वहां पर भेज दिया, ताकि वो लोग जाकर वहां पर व्यवस्था को खराब करें, गाली दें, ताकि काम रुक पाए। क्योंकि बांग्लादेश खुद नहीं चाहता कि बॉर्डर बने, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि बांग्लादेश से काफी ज्यादा ड्रग्स भारत के अंदर सप्लाई किए जाते थे, कोई बॉर्डर नहीं था, और इधर से वो लोग पैसे की जगह गाय लेकर चले जाते थे। जी हाँ,
अगर आप सोचते हो कि गाय लेके चले जाते थे इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, देखो मेन चीज़ ये है, भारत के अंदर गाय कटना बैन है। ये किसी को नहीं पता होगा, पता होना चाहिए, गाय कटना बैन है। लेकिन वही गाय बांग्लादेश में तो जाकर बिक सकती है और कट सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। जिनके गाय अब दूध देना बंद कर देती थी वो बेच देते थे और ड्रग सप्लाई हो जाता था। असल में पाकिस्तान के अंदर भी बहुत नशा हो चुका है और पाकिस्तान जो है वो पहले ड्रग्स को सप्लाई करता है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के माध्यम से वो अन्य जगह पर सप्लाई करता है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर, अभी आपको थोड़ा चक्रिया दिया होगा, देखो अफगानिस्तान के अंदर अफीम बहुत होती है, अवैध तरीके से पाकिस्तान के अंदर सप्लाई की जाते हैं। पाकिस्तान वही चीज़ क्या करता है, आकर बांग्लादेश को दे देता है। बांग्लादेश जो रहता है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देता है, प्लस भारत में भी पहुंचा देता है। बॉर्डर बन जाएगा तो भारत के अंदर ड्रग्स भी नहीं आ पाएगा, इसलिए जरूरी था। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो सरकार आपको और हमें बताती नहीं है, लेकिन आपके और हमारे हित के लिए अच्छा होता है। लेकिन आप और हम ही रहते हैं चिल्लाने लगते हैं बिना जाने बूझे। अब यहाँ पर देखोगे फिर ये लोग हमारे बीएसएफ जवानों को गाली दे रहे थे, डंडे दिखाकर और लड़ने की चुनौती दे रहे थे। इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर बहस हुई थी और वो लोग बीएसएफ के जवान से आकर इसलिए नहीं लड़ पा रहे थे क्योंकि बीच में नहर गई हुई थी या फिर थोड़ा बड़ा तालाब था, तो वो लोग इस तरफ थे, इधर बीएसएफ के जवान थे, तो वो लोग इस तरफ आ नहीं पा रहे थे। अब देखो भारतीय सैनिक की जो सहन शक्ति उन लोगों ने कमाल की दिखाई, लेकिन अब शक्ति का वक्त आ चुका है इन कंगालुओं यानी कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको सबक सिखाने का, और सही समय भारत माता की जय। और उसी के साथ साथ अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो अगर हम सरकार की माने, अगर हम बीबीसी न्यूज़ की माने, तो भारत के अंदर 1.2 करोड़ से 2 करोड़ के बीच घुसपैठी बताए जाते हैं जो अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं, भारत के अंदर गरीबी भुखमरी फैला रहे हैं। फिर कुल एजेंसियों का मानना है कि देश भर में 40 लाख से लेकर 2 करोड़ से अवैध बांग्लादेशी नागरिक भारत के अंदर है, केवल बांग्लादेशी नागरिक। और उसी के साथ साथ अगर देखोगे तो कुल अगर पश्चिम बंगाल का जो एरिया है बॉर्डर का वो 2217 किलोमीटर केवल पश्चिम बंगाल का। वैसे अगर पूरा का पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर देखें भारत के साथ कितना सटता है तो 4096 सटता है, थोड़ा 1 किलोमीटर आगे पीछे होगा, इतना है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का पूरा बॉर्डर देखें केवल तो वो 2217 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी सीमा है। अब तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फेंसिंग हो चुकी है। आप ऐसा मान सकते हो कि 600-650 किलोमीटर अभी भी बाकी है। करीब 70 से 80% का हिस्सा कवर कर दिया जा चुका है। हाल ही में राज्य सरकार और बीएसएफ के तेजी से काम पूरा करने की जो अभी हाल फिलहाल अतिरिक्त जमीन है वो भी सौंप दिया गया है। 142 एकड़ जमीन सौंपा गया है। मई 2026 में जो मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी हैं, जब उन्होंने पद संभाला तो उसके बाद कुछ लोगों को डिडक्ट किया, कुछ लोग को डिलीट किया, हटाया। कम से कम 5-6 हजार अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला है बंगाल से बांग्लादेश वापस भेजा है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया, बल्कि कहा कि आप बता दीजिएगा अगर आप बांग्लादेश को तो हम आपको इज्जत समेत आपको वहां तक पहुंचाएंगे, बल्कि हम पहुंचाएंगे, आप पैसा भी मत दीजिएगा। अब सोच लो, इनको निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। आप लोग सोचते हो कि अरे यार गरीब हैं, अपने कर्म से गरीब हैं, घुसपैठ किए हैं। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत गरीब होंगे, क्या सबको भारत में लाकर आप घुसा लोगे और उनकी वजह से आप और हम गरीब हों? तो ये ठीक नहीं है ना। बाकी अगर भारत की सुविधा केवल भारत के ही लोगों को, भारतीय नागरिक को मिले तो क्या कोई दिक्कत की बात है? इनको हटाओगे तभी तो भारतीय नागरिक को सुविधा दोगे। अब जितना भी भारत के अंदर बजट पास हो रहा है उसमें से ये जो 2 करोड़ लोग अवैध तरीके से आए हैं उनके ऊपर भी ये पैसा खर्च हो रहा है। उनके ऊपर अगर पैसा नहीं खर्च होगा तो आपके और हमारे ऊपर ज्यादा खर्च होगा, तो अच्छी बात है ना। लेकिन हाँ, अब इस मुद्दे पर देखते हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, देखते हैं क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।